दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मॉन्की पॉक्स की डिज़ीज़ को बहुत ही डिस्कस किया जा रहा है आज के टाइम पे। इंडिया में भी इसके कुछ सिटीज़ में केसेस को डिटेक्ट किया गया है। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मॉन्की पॉक्स उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से कोविड स्प्रेड हुआ था, है ना। इसके अलावा मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी पास हिस्ट्री क्या बोलती है, और इसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो जो मॉन्की पॉक्स पर जो असरदार प्रूव हो रही हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कई आर्टिकल्स में इसके बारे में अभी रिसेंटली बात करी गई है मॉन्की पॉक्स में। जैसे ये आपके सामने मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पेश कर रहा हूँ। बट इससे पहले कि हम और ज़्यादा इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या पेरिस। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी दिल्ली में मॉन्की पॉक्स से रिलेटेड भारत का चौथा केस आया है दिल्ली में। ठीक है। और ये जब केस आया उससे एक ही दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्की पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया, जो कि इनके अकॉर्डिंग इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म है किसी भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर WHO मॉन्की पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर रहा है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, जब किसी प्रॉब्लम को WHO इस तरीके से डिक्लेयर कर रहा है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, तो इससे ये माना जाता है कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है जो कि एक पब्लिक हेल्थ रिस्क को पैदा कर सकता है। ठीक है, इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो मेरी बात। और इसके खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की अर्जेंट नीड है, यानी कि सबको मिलके इकट्ठा इस डिजीज़ के अगेंस्ट किसी ना किसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम और चीज़ों को यहाँ पे देखें, और ये डेक्लेरेशन तब आई है जब मॉन्की पॉक्स के केसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, और उन रीजन्स में जहाँ इसे पहले कभी डिटेक्ट ही नहीं किया गया है ना, वहाँ पे भी इसके केसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है। WHO का डेटा ये बोलता है कि 14,533 जो ऐसे केसेस हैं जिनको लैब में, मतलब जिनके सैंपल्स वगैरह को लैब में डिटेक्ट करके ये बोला गया कि ये मॉन्की पॉक्स के केसेस हैं, फ्रॉम 72 कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कि अगर हम कंपेयर करें मई के डेटा से, मई 2022 के डेटा से, ये काफ़ी ज़्यादा है ना। मई 2022 की अगर हम बात करें तो तब आए थे 3,440 केसेस। अभी कितने केसेस आए हैं, 14,533 केसेस, यानी कि 14533 केसेस आए हैं। डेथ्स हालांकि उतनी रिकॉर्ड नहीं करी गई। जैसे डेटा, अगर डेटा पे की हम बात करें तो डेटा ये बोलता है कि नाइजीरिया से तीन डेथ्स को रिपोर्ट किया गया है, और जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो देश है, जो कंट्रीज़ है, वहाँ से 2 डेथ्स को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, जो कि मैं कहूँगा कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर डेथ रेट भी इस डिजीज़ में नहीं है तो वो भी एक हेल्दी साइन ही है। ठीक है। और ये वो देशों में डेथ्स रिपोर्ट करी गई हैं जहाँ पे इसका पहले भी एक आप कह सकते हो कि आउटब्रेक देखा गया था मॉन्की पॉक्स डिजीज़ का। ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये कोई नई डिजीज़ तो है नहीं। जैसे कोविड-19 2019 में इमर्ज हुई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ऐसी कोई नई डिजीज़ नहीं है। मॉन्की पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 साल के बच्चे में डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये आप देख सकते हो मैप, अफ्रीका में एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे 9 साल के बच्चे में इस केस को फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था। ठीक है। और जो इसके इनिशियल इन्फेक्शंस थे उसमें ये देखा गया था कि एनिमल्स और ह्यूमंस में जो इंटरेक्शन हो रही थी रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे एनिमल से ह्यूमन में ये डिजीज़, मॉन्की पॉक्स का जो वायरस है या डिजीज़ है, ये ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक अगर आउटसाइड अफ्रीका कहीं देखा गया था तो 2003 में USA में देखा गया था, जहाँ पे इसके तकरीबन 70 केसेस को डिटेक्ट किया गया था। इज दैट क्लियर। अब और जानकारी क्या है हमारे पास मॉन्की पॉक्स की डिजीज़ के बारे में। तो अगर इस डिजीज़ की हम बात करें तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है जिसके जो सिम्टम्स हैं 2 से 4 हफ्तों तक रह सकते हैं, और जो फर्टिलिटी रेशो है वो कितना है, वो कितने रहने की संभावना होती है इसमें, 0 से 11% तक फर्टिलिटी जो रेशो है उसके रहने की संभावना है। ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सुवियर हेडेक,
सीवियर हेडेक के साथ हाई फीवर, इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन्स भी आपको हो सकती है अगर आप मॉन्की पॉक्स से पीड़ित हैं। इसके अलावा बैक पेन हो सकती है आपको, बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं। इसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड ऑब्वियसली यू विल फील लो ऑन एनर्जी अगर आपको मॉन्की पॉक्स की अगर मॉन्की पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में भी है। ठीक है, इज़ इट क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कि क्या ये जो क्या बोलते हैं जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैं सिम्टम्स की बात कर रहा था, जो सिम्टम्स होते हैं कि हालांकि माइल्ड ही होते हैं बट स्टिल इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे अगर मान लो किसी की बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है और उसको मॉन्की पॉक्स का वायरस पकड़ लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और बाकी कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करें तो निमोनिया हो सकता है एक पर्सन को, है ना, सेप्सिस हो सकती है, और इसके अलावा ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है मॉन्की पॉक्स डिजीज़ के बाद। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैन द वैक्सीन वर्क अगेंस्ट मॉन्की पॉक्स वायरस? देखो दोस्तों, मॉन्की पॉक्स वायरस जो है ये ऑर्थोपॉक्सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वही फैमिली है जिससे स्मॉल पॉक्स भी बिलोंग करता है ना। जिससे हमें ये पता लगता है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन हैं हम मॉन्की पॉक्स के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ ना। अब यूएस में जहाँ पे 2800 केसेस को डिटेक्ट किया गया है पिछले कुछ टाइम पे, वहाँ पे लोगों को मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे 2 वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ, जेनियोस जो कि एडल्ट्स को दी जा रही हैं उसकी 2 डोजेस, और एक वैक्सीन का नाम है ACAM2000, है ना, जो कि उन लोगों को दी जा रही हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं, है ना, यानी कि जैसे कि जो लैब वर्कर्स होते हैं जो इनके सारे सैंपल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहा है, उनको ACAM2000 जो वैक्सीन है वो दी जा रही है। क्लियर? और जो वैक्सीन हैं दे मतलब जो डेटा हमें बोल रहा है WHO के अकॉर्डिंग, वो 85% इफेक्टिव रह सकती हैं अगेंस्ट द मॉन्की पॉक्स। हालांकि इन वैक्सीन को लेने के बाद आपको माइल्ड इलनेस भी फील हो सकती है, बट फिर भी काफ़ी हद तक देख रहे हैं हम कि इफ़ेक्टिव ही है ये वैक्सीन। और अगर मास कैंपेनिंग की बात करें तो 1980 में इसके अगेंस्ट जो स्मॉल पॉक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो एक हमने वैक्सीनेशन शुरू करी थी 1980 में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अब जो ये केसेस देखे जा रहे हैं मॉन्की पॉक्स के, वो उन लोगों में देखे जा रहे हैं जिनकी जो एज है वो 40s के अराउंड है ना। और इंडिया में अगर हम देखें तो जिन लोगों को भी मॉन्की पॉक्स वायरस हुआ है वो उनकी एज है मिड 35 में, है ना। तो ये भी हो सकता है कि जब आपको बचपन में ये वैक्सीन दी जाती है तो ओवर द ईयर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसका असर थोड़ा कम हुआ तो मॉन्की पॉक्स डिजीज़ उन्हें ही हो रही है जिनमें जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। अब ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम से इसके केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम केसेस के बढ़ने की बात करें तो केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के साथ कांटेक्ट में आया जा रहा है। और किसके ब्लड के साथ? जिन लोगों को ये डिजीज़ हुई है। बॉडीली फ्लूइड हो गया, जैसे मान लो किसी का कोई सलाइवा वगैरह है ना, तो उससे ये डिजीज़ हो रही है। जैसे कि एनिमल्स के सलाइवा से ये डिजीज़ हो रही है, एनिमल के ब्लड से ये डिजीज़ हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी ये डिज़ीज़ हो सकती है, या यहाँ पे जानने वाली बात है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी हो सकती है ये डिज़ीज़। ठीक है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने की जो चांसेस हैं वो तभी ज़्यादा है जब आप, जैसे मान लो एक पर्सन को मॉन्की पॉक्स हुआ है, आप उसके सामने बैठे हुए हो और काफ़ी देर तक आप उसके साथ उसके सामने बैठे हुए हो, मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट एक हद से ज़्यादा हो जाता है, तब ये डिज़ीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। जबकि कोविड में क्या होता था? ठीक है, कोविड में किसी जो लोगों की बॉडी थी वो जल्दी कोविड को कैच कर रही थी, पर इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट का जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द कोविड-19। इज़ इट क्लियर? इसीलिए फैमिली में मान लो अगर आपकी फैमिली में किसी कोई डिजीज़ हो गई है तो चांसेस हैं कि वो आपके और फैमिली मेम्बर्स को या आपको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं मॉन्की पॉक्स वायरस से। एंड ऑब्वियसली हेल्थ वर्कर्स में तो कोई भी डिजीज़ है, कोविड भी उनमें जल्दी स्प्रेड हो रहा था और ये भी उनमें जल्दी स्प्रेड हो रहा है मॉन्की पॉक्स वायरस। एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि क्योंकि लोगों में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का असर ख़त्म हो रहा है, इसीलिए उनको ये डिजीज़ हो रही है। इसके अलावा और एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि जो कोविड है ना, कोविड-19 से लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है। तो इम्यूनिटी कम हुई है, और मैंने आपको क्या बोला, मॉन्की पॉक्स उसी की बॉडी को पकड़ रहा है जिसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक हो चुकी है। इज़ इट क्लियर? लास्ट चीज़ जो हमारे सामने आ रही है कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो इससे रिलेटेड कोई डेटा भी क्लियर नहीं है
WHO ये बोल रहा है कि कोई डेटा हमें पक्के तौर पे नहीं मिला है जो कि ये प्रूव कर दे कि हाँ ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हालांकि लंदन में जो 528 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, है ना, उसमें से 98% वो लोग हैं जो गे या बाइसेक्सुअल हैं, और उन 98% में भी जो 95% लोग हैं उनको ये जो डिज़ीज़ है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही हुई है। फिर भी डेटा अभी क्लियर नहीं है। डेटा इन द कमिंग डेज हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई प्रूवन डेटा ज़रूर आएगा जो ये बता सके कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉन्की पॉक्स डिजीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो मैंने आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको मेरी वीडियो से मॉन्की पॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करें, साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ